नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस फिल्म के साथ आप लोगों के पास आया हूँ, इस फिल्म को हिंदी सिनेमा में फॉर्मूला फिल्मों की जननी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म किस्मत के बारे में। किस्मत 1943 में रिलीज हुई। दोस्तों, किस्मत तो पहली फिल्म थी जिसने बॉलीवुड को एंटी हीरो का कॉन्सेप्ट दिया। किस्मत तो पहली फिल्म थी जिसने बॉलीवुड को लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला दिया। किस्मत में पहली बार ऐसा हुआ था कि फिल्म की कोई महिला पात्र फिल्म की किसी महिला पात्र को फिल्म के अंदर शादी से पहले गर्भवती होते हुए दिखाया गया। दोस्तों, किस्मत कलकत्ता के रॉक्सी सिनेमा में लगातार 187 हफ्तों तक चली थी। किस्मत के इस रिकॉर्ड को किस्मत के 32 सालों बाद शोले ने तोड़ा था। किस्मत 2 लाख के बजट में बनी थी और किस्मत ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था। किस्मत के इस रिकॉर्ड को किस्मत के 6 साल बाद यानी कि 1949 में राज कपूर साहब की फिल्म बरसात ने तोड़ा था। दोस्तों, अब हम आते हैं फिल्म की कहानी पर। फिल्म की कहानी है शेखर की। शेखर यानी कि अशोक कुमार की। शेखर एक चोर है, पॉकेट मार है, जो जेल से छूटता है और जेल से छूटते ही वो एक मार्केट से जा रहा है, तभी उसकी नज़र एक पॉकेट मार पर पड़ती है जो एक आदमी का पॉकेट मार है। शेखर उसको देखता है, जो पॉकेट मार उस आदमी की पॉकेट मार लेता है, तब शेखर उस पॉकेट मार का पॉकेट मार लेता है। पॉकेट मारने के बाद शेखर को एक सोने की घड़ी मिलती है। शेखर उस घड़ी को बेचने एक सुनार के पास जाता है। उस सुनार का किरदार डेविड जी ने निभाया था। शेखर उस सुनार को घड़ी बेचता है और घड़ी बेचकर पैसे लेकर जैसे ही वो दुकान से निकल रहा है, उस दुकान में बूढ़े की एंट्री होती है। बूढ़ा वहाँ पर एक घड़ी बेचने आया है। बूढ़ा अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन अपनी जेब में बूढ़े को घड़ी नहीं मिलती है। शेखर ये समझ जाता है कि जो घड़ी उसने अभी बेची है, ये घड़ी उसी बूढ़े की है। बूढ़ा वही घड़ी ढूंढ रहा है। शेखर उस बूढ़े से बातें शुरू करता है और शेखर उस बूढ़े से पूछता है कि क्या वो घड़ी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी? तो बूढ़ा बोलता है, मैं उस घड़ी को बेचकर एक डांस शो देखने वाला था। उस डांस शो में मेरी बेटी परफॉर्म करने वाली थी। शेखर बोलता है, ठीक है, क्या आप वो डांस शो अभी देखना चाहेंगे? तो बूढ़ा बोलता है, हाँ। और शेखर उस बूढ़े को लेकर वो डांस शो देखने चला जाता है। निर्देशक यहाँ ये साफ कर देता है कि शेखर दिल का बुरा नहीं है। शेखर उस बूढ़े के साथ डांस शो देखने जाता है। जैसे शेखर वहाँ थिएटर के पास पहुँच रहा है, तो थिएटर के बाहर एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। एक लड़की का गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला है। शेखर जाकर उस लड़की को बचा लेता है। ये लड़की उस वही नायिका है जो वहाँ पर परफॉर्म करने वाली है। बहरहाल शेखर उस बूढ़े के साथ वो डांस शो देखने जाता है। डांस शो खत्म होता है। शेखर बूढ़े से कहता है कि आप अपनी बेटी से मिल लीजिए। वो बूढ़ा बोलता है नहीं, और वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी शेखर की नज़र उस थिएटर की मालकिन के गले पर पड़ती है। थिएटर की मालकिन एक बहुत कीमती हार पहन रखा है। शेखर किसी तरह उस मालकिन के गले से वो हार चुरा लेता है, लेकिन मालकिन को पता चल जाता है। मालकिन ये तो नहीं देख पाती है कि हार कौन चुरा रहा है, लेकिन मालकिन को ये पता चल जाता है कि मेरे गले से हार चोरी हो चुका है, और वो चिल्लाने लगती है। पुलिस आती है। वहाँ पर जितने लोग हैं सबकी तलाशी होती है। शेखर पुलिस से बचने के लिए उस हार को तांगे में रखे बैग में रख देता है और पुलिस शेखर की भी तलाशी लेती है। शेखर वहाँ से बाहर निकलता है। शेखर बाहर निकल कर देखता है तो वो तांगा जिसमें उसने हार रखा था वो बाहर खड़ा है। शेखर तांगे वाले जाकर पूछता है कि आप इसके पहले कहाँ गए थे? तो बोलता है कि मैं फला जगह पर फला घर में गया था। शेखर वहाँ उस घर में जाता है। उस घर में खिड़कियों से ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पुलिस देख लेती है शेखर को ऊपर घर में ऊपर चढ़ता है। पुलिस आती है, दरवाजा खटखटाती है। तब तक शेखर घर में अपना हार ले चुका है। शेखर पुलिस की आवाज़ से रानी की आवाज़ नींद खुलती है। रानी जो सो रही है, रानी की नींद खुलती है और रानी दिखती है तो सामने शेखर खड़ा है। रानी को लगता है शेखर उनसे मिलने आया है। रानी जाकर दरवाजा खोलती है। शेखर भी वहाँ आता है। पुलिस बोलती है ये आपके घर में चोरी करने घुसा था। तो रानी पुलिस को डांट देती है, नहीं नहीं ये चोर नहीं है, ये मुझसे मिलने आया था। पुलिस चली जाती है। बहरहाल कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और भी बहुत सी नाटकीय घटनाएं होती हैं।
किसी और बहुत से पात्रों की एंट्री होती है। शेखर को ये पता चलता है कि रानी का बाप क्यों दूर है। रानी की छोटी बहन यानी कि शीला इस लड़के से प्यार करती है। वही वो लड़का एक तरह शेखर का सौतेला भाई है। और बहुत सी नाटकीय घटनाएं होती हैं, मिलना बिछड़ना ये सब होता है। आखिर में जाकर शेखर अपने माता पिता से मिलता है, नायक नायिका की शादी होती है। ये चीज़ें किस्मत के बाद कई फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन ऐसी खासियत क्या है किस्मत में दोस्तों? सबसे पहली खासियत तो ये है कि किस्मत अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हिंदी सिनेमा के लिए बहुत क्रांतिकारी फिल्म थी। आप देखें तो किस्मत के पहले जो फिल्में बनती थी उसमें नायक बहुत चाहे अशोक कुमार जी की फिल्में हों, अछूत कन्या हो या और उनकी सारी फिल्में हों, नायक एक बड़ा दबा कुचला एक भोला भाला सा किरदार होता था नायक का। नायिका भी ऐसी होती थी। किस्मत से पहले अगर जहाँ तक मैं देखूँ, हालांकि देवदास 1936 में आ चुकी थी, उसमें भी नायक शराबी है। देवदास का किरदार जिन्होंने केएल सहगल साहब ने निभाया था। लेकिन देवदास एक उपन्यास के ऊपर बनी थी। सबको पता था कि देवदास में क्या है। किस्मत बॉलीवुड की पहली प्रॉपर मसाला फिल्म थी। किस्मत में ऐसा बहुत कुछ था जो पहली बार हो रहा था। नायक पहली बार स्क्रीन पर सिगरेट पीते हुए आ रहा था। नायक पहली बार एक क्रिमिनल का कैरेक्टर कर रहा था। फिल्म की सहनायिका यानी कि चंद्रप्रभा जी, जिन्होंने शीला का किरदार निभाया था, उनका कैरेक्टर पहली बार ऐसा हिंदी सिनेमा में हुआ था कि कोई सहनायिका पहली बार स्क्रीन पर शादी के पहले जिसको गर्भवती होते दिखाया जा रहा था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हिंदी सिनेमा में पहली बार हो रही थी। किस्मत से प्रभावित होकर इसी कहानी पर, लॉस्ट ऑन फाउंड फॉर्मूले पर या एंटी हीरो कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद आपने कई फिल्में देखी। लेकिन ये सारी चीज़ें किस्मत तो पहली बार हुई थी। उसके बाद किस्मत के दो गाने हैं जो 1943 में हुए। एक तो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, या तक शायद आपको हर 15 अगस्त या 26 जनवरी को सुनाई दे ही दे। दूसरा गाना मेरा बुलबुल सो रहा है, ऑल टाइम क्लासिक सॉन्ग। ये गाना भी आज तक लोगों को याद है। तो सोचिए 1943 यानी कि अच्छा लगभग 80 साल पहले ये दो गाने बने थे और आज तक ये दोनों गाने एवरग्रीन हैं। दोस्तों किस्मत में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो पहली बार हुई थी, जो आज तो आप लोगों के लिए आम है, लेकिन उस समय उन लोगों के लिए बहुत नई थी। और जो सबसे खास बात, आप किस्मत को देखें तो अगर मैं कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप शायद उस दौर के पूरे समाज को देख लेंगे। और आप इस गाने को देखें, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। ये गाना एक फिल्म थिएटर में चल रहा है, पीछे भारत का नक्शा। दोस्तों वो भारत आज का भारत नहीं है। उस नक्शे को आप देखें तो उस नक्शे में पाकिस्तान भी आपको दिखेगा, बांग्लादेश भी दिखेगा। वो नक्शा, वो भारत बहुत बड़ा दिखता है। उस दौर में से इन कुछ चीज़ों के लिए शायद आप किस्मत सबको देखनी चाहिए। उस किस्मत में आपको उस दौर के आज़ादी आंदोलन की भी झलक दिखाई देगी, उस दौर के एक शोषित समाज की भी झलक दिखाई देगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए किस्मत को देखना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सबके लिए आवश्यक है। कम से कम एक बार सबको किस्मत देखनी चाहिए। और किस्मत की जो सबसे खास बात है दोस्तों, वो है अशोक कुमार जी का जो किस्मत को खास बनाती है। किस्मत से पहले अगर आप उस दौर को देखें, उस दौर के बाकी नायकों को देखें और अन्य कलाकारों को देखें, तो सभी कलाकार बहुत ओवर द टॉप जाकर अपना अभिनय करते थे। लेकिन अशोक कुमार जी ने उस एंटी हीरो को, मुझे लगता है उनके अलावा और कोई भी नायक होता तो उस कैरेक्टर को थोड़ा लागू करता, इतना सेटल करके निभाया है, इतनी स्मूथ तरीके से अशोक कुमार जी अपना किरदार निभा जाते हैं। दोस्तों अगर दिलीप साहब को हिंदी सिनेमा का पहला मेथड एक्टर कहा जाता तो जहाँ तक मैं कहूँगा, अशोक कुमार जी हिंदी सिनेमा के पहले नेचुरल एक्टर थे। अशोक कुमार जी ने वो किरदार बहुत स्मूथ, बहुत सेटल तरीके से निभाया है। अन्यथा उस दौर के आप बाकी सारे नायकों को देखें तो सारे नायक बहुत लाउड हुआ करते। अशोक कुमार जी हिंदी सिनेमा के बहुत नेचुरल एक्टर थे।
पहले नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ बातें 1943 के रिलीज किस्मत के बारे में। जो अगला एपिसोड में लेकर आऊँगा वो होगा मदर इंडिया के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।